मतलब कुछ चीज़ें तो बिल्कुल मजबूरी होती हैं, आप पढ़ाई नहीं छोड़ सकते अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं पढ़ाई छोड़ कर के अपने हिसाब से कुछ करूँगा। जिन लोगों ने बहुत पढ़ाई कर ली, क्या वो बहुत सक्सेसफुल हो गए? इज एजुकेशन इज इक्वल टू सक्सेस? नो। क्या ऐसे लोगों को आप जानते हो कि जिन्होंने बहुत पढ़ाई करी है और अनएम्प्लॉयड है? टॉप बिल्कुल। कॉलेजेस को हटा देते हैं। सिर्फ इंडिया में टॉप कॉलेजेस ही तो नहीं है ना, 10 कॉलेजेस तो नहीं है ना, हजारों कॉलेजेस हैं, लाखों कॉलेजेस हैं। तो क्या उन सब कॉलेजेस से जो बच्चे निकलते हैं पढ़ाई करके 4 साल 6 साल 8 साल जिसको भी हम पढ़ाई बोलते हैं, क्या उन सबको बहुत अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं? नहीं सर, बट अगर इसको इस तरीके से देखा जाए तो फिर आपने स्टार्ट क्यों किया? आपने फिर तो अपने पेरेंट्स के पैसे लगाए और सब कुछ किया, और आपको पता है कि आपको वो चीज़ करनी है, मतलब एक बैकअप के लिए। पढ़ाई बेसिकली ये होता है कि आपको जो करना है आप करो उसके बाद, बट एक बैकअप होना चाहिए कि अगर वो चीज़ नहीं सक्सेसफुली, मान लो आप एक बिजनेस वेंचर के लिए गए हो और वो नहीं होता किसी वजह सक्सेसफुल, बट आपके पास एजुकेशन है, फॉर द टाइम बीइंग आप कहीं जॉब कर सकते हो और घर चला सकते हो उस टाइम के लिए, और फिर आप अपना साइड बाय साइड जिसमें इंटरेस्ट है वो चीज़ कर सकते हो, उसको बना सकते हो। तो सर आपने जो चीज़ स्टार्ट की है उसे फॉलो करने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अगर इंटरेस्ट नहीं था तो आप फिर उस चीज़ को स्टार्ट क्यों किया आपने? जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, उसका मैं आपको जवाब देता हूँ। एक बार को यहाँ से करियर को हटा देते हैं, रिलेशनशिप को बीच में लगा देते हैं। आप अभी ये पूछ रहे हो कि भाई आप एक रिलेशनशिप में चले गए हो जो कि टॉक्सिक है। जब तक नहीं गए थे तब तक बड़ी अच्छी लग रही थी वो रिलेशनशिप, जब चले गए तब पता लगा कि वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। तो अब आप कह रही हो अब आप गए क्यों उस रिलेशनशिप में? अब तो आपको 4 साल तक या 6 साल तक उस रिलेशनशिप में रहना ही पड़ेगा, या फिर बेटर स्टिल पूरी जिंदगी रहना पड़ेगा, या फिर इस रिलेशनशिप को एज अ बैकअप रखो, क्योंकि पता नहीं आपको कोई दूसरी रिलेशनशिप मिले या ना मिले, इसको तो बैकअप के लिए रख ही लो। अपने साथ साथ में इसको चलाते रहो और अपना कुछ और एक्सप्लोर करते रहो। हो सकता है वहां पर कुछ हो जाए, नहीं हो तो बैकअप में ये तो है ही, ये लड़का है लड़की। तो ऑल आई एम सेइंग इज कि हमको ये जो पूरे सोसाइटी के नॉर्म्स है ना, इसको क्वेश्चन करना होगा, जो बहुत कम लोग करते हैं। कि अगर हम वही काम करें जिसमें कि हमारा इंटरेस्ट है, तब हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या कोई ऐसा काम करें जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तब हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा है। चाहे वो कोई भी काम हो, एक सिंपल सा काम हो, पत्थर से मूर्ति बनाने का काम, कितना बेसिक सा एग्जाम्पल है, बट उसमें इंटरेस्ट है। चाहे पेंटिंग करना हो, किसी का बात करने में इंटरेस्ट है, और वो ऐसे ही काम करे जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत बड़ा रोल है, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश करता चला जाए, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी, जिसके लिए किसी एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं जिसको वो पढ़ सकता है, बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसको वो देख सकता है, देख सकती है। उसके बाद में वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और प्रैक्टिकली उसमें अपना करियर बना सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या होगी? यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि एक इंसान ये करेगा, नंबर 1 उसको बैकअप रख करके हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं, एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसको हम एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं टिपिकली, जहाँ पर हमारी सारी एनर्जी जा रही है। मतलब मान लो हमारे पास में लिमिटेड अटेंशन है, क्योंकि जस्ट लाइक टाइम, अटेंशन इज अ लिमिटेड रिसोर्स। हमारे पास में अनलिमिटेड अटेंशन नहीं है। तो हमारी अटेंशन का 90% तो चला गया पढ़ाई में, क्लासेस अटेंड करने में, वो क्लासेस जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो एग्जामिनेशंस देने में जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसकी तैयारी करने में जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो 90% अटेंशन वहाँ चली गई। प्लस उसके बाद में हमको ये भी क्लियर कट नजर आ रहा है, क्योंकि कोई टॉप कॉलेज से तो निकले नहीं है, ये भी हमको पता है कि यहाँ से 10-15 हज़ार की भी नौकरी लग जाए तो बहुत बड़ी बात है, ये भी हमें पता है। फिर भी 90% अटेंशन हमने वहाँ दे दी, और 10% अटेंशन हमने कहाँ दी? अपने पैशन को फॉलो करने में। तो सक्सेस किसको मिलेगी? वो इंसान जो अपना 100% अटेंशन दे रहा है अपने पैशन को फॉलो करने में, क्योंकि वहाँ पर भी कॉम्पिटिशन है ना। हाँ। वो अकेला तो पेंटर है नहीं, उसके जैसे और भी बहुत सारे हैं। तो कोई है जो फुल टाइम बेसिस पे वही काम कर रहा है या कर रही है, कोई है जो उसको एज अ बैकअप सोच करके चल रहा है। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी गलत हो गई, ये पूरा स्ट्रक्चर ही गलत है अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे।